दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको फोन पे एप्लीकेशन का यूज करके टू व्हीलर इंश्योरेंस करवाना है। यानी कि मान के चलिए आपका स्कूटी या बाइक का आपको इंश्योरेंस करना है, खत्म होने वाला है या फिर आपको रिन्यू करवाना है या खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो कैसे आप मात्र 2 मिनट में इंश्योरेंस घर बैठे कर पाएंगे। साथ ही साथ में वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि गाइज अगर आप पूरा देख लेते हो ना ध्यान से, तो यहां पर मैं आपको अपनी एक सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जहां पर आप कम से कम पैसे देकर ना एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस ले पाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे यहां पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, फायदे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में गाइस आप यहां पर अपनी गाड़ी की वैल्यू को और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा समझना। अपने मोबाइल फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। अगर आपने फोन पे ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है और आपको उस तरीके से यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाना है और यहाँ पर आपको होम पेज में नजर आएगा इंश्योरेंस और इसके नीचे बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी हमें जो है अपनी स्कूटी, बाइक यानी कि जो भी हमारे टू व्हीलर्स होते हैं उसके लिए अभी हमें इंश्योरेंस करवाना है। तो उसके लिए हमें बाइक के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना गाड़ी का नंबर एंटर किया हुआ था। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको जो भी आपका टू व्हीलर का नंबर है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है और यहाँ पर कब रजिस्टर्ड हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर ज़्यादा हो गए हैं 90 दिन से तो आप यस कर लेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप इसको नो कर लेंगे। तो अभी हमारा एक्सपायर हो चुका है, हमने इसको यस किया हुआ है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर व्यू करना है। जैसे आप व्यू करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर सबसे पहले प्लान के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा प्लान आपको लेना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 3 टाइप्स के प्लान नजर आते हैं और हो सकता है आपके सामने यहाँ पर 2 ही टाइप के प्लान नजर आए। इसका रीजन दोस्तों ये है, सबसे पहला जो प्लान होता है वो होता है कॉम्प्रोहेंसिव, यानी कि इसमें सभी चीजें कवर हो जाती है, फर्स्ट पार्टी भी और थर्ड पार्टी भी। और जो दूसरा है वो है थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्सन की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं और सामने वाला पर्सन का नुकसान होता है और आपका भी होता है, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो पॉलिसी कंपनी है वो सिर्फ सामने वाली पार्टी को यहाँ पर जो क्लेम देगी, आपको बिल्कुल नहीं देगी। जो आपका नुकसान हुआ है वो आपको खुद भरना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर है ओन डैमेज। ओन डैमेज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी का 5 साल का इंश्योरेंस हुआ है और फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस होता है वो होता है फर्स्ट पार्टी, यानी कि उसी में सभी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो 4 साल का इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 साल बाद जो है आपको दूसरे साल भी आपको जो है अपना फर्स्ट पार्टी करवाना है तो आपको इस वाले यहाँ पर जो है ऑप्शंस को चूज करना होता है। ऑन डैमेज प्लान आपको लेना होता है और ये प्लान आपको काफी कम रेट पर मिलता है। अब यार दोस्तों जरा एक काम कर दो कि आप कमेंट करके बताओ कि अभी तक ना आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस यूज कर रहे थे और आपके पास कौन सी स्कूटी या बाइक है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप ना कॉम्प्रोहेंसिव यहाँ पर जो है इंश्योरेंस करिएगा, इसमें सभी चीजें कवर हो जाती है। तो जैसे हमने इसको चूज किया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको इंश्योरेंस 1 साल का करना है, 2 साल का करना है, 3 साल का, तो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमें 1 साल का ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है गाइस कंपनी आ चुकी है, अलग अलग कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती है। और यहाँ पर देखिएगा अगर आपको जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी चाहिए तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पर जो है इसी में ऐड होके आ जाएगा। तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनीज हैं, इनका गाइस यहाँ पर प्राइसिंग भी अलग अलग है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी का एक आईडीवी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब मान के चलिए आपकी गाड़ी में आग लग गई या आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पैसा देगी, यानी कि 728 रुपए का अगर हम 1 साल का इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पर 52,912 रुपए कंपनी हमें क्लेम देगी। और इसके अलावा यहाँ पर 871 रुपए में हमें कम आईडीवी वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंपेयर कर लेना, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको चूज कर लेना है। जैसे मेरे हिसाब से ये वाली कंपनी जो डिजिट है, तो यहाँ पर मैं
इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ बाय। अब दोस्तों आपको एक बार डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है कि आपने गाड़ी नंबर बिल्कुल सही एंटर किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। अगर आप इसको कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एडिट भी कर पाएंगे। इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना है नीचे आपको नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर जो है व्यू अमाउंट ब्रेकअप देखना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको नजर आएगा यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी का कितना पैसा लिया है, ऑन डैमेज कितना है, जीएसटी कितना है और टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना है। चलिए हमें गॉडिट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर बाय प्लान के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जो भी आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर लिंक कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें यूपीआई से करना है तो हम यहाँ पर पे पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका यूपीआई पिन है उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको कंपलसरी कर लिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर को एंटर कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर उसको एंटर करना है। डिटेल्स हमने फिलअप कर ली है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर सबमिट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एक और पेज खुलकर आ चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है केवाईसी इन प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका केवाईसी है वो कंपनी के पास चला गया है, जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया था वो उसको चेक करेगा और यहाँ पर वेरीफाई करेगा। अब आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना होगा। उसके बाद आपको आना है वापस फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है और वापसी आपको यहाँ पर जो है इंश्योरेंस वाले कॉलम में जाना है और आपको यहाँ पर जो है बाइक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पर जो है डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ना, आप डायरेक्टली जो है इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और चाहे तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने फोन में सेव कर लेना, चाहे तो आप यहाँ पर इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी आसानी से सेंड कर पाएंगे। अब बात करते हैं सीक्रेट टिप्स के बारे में कि कैसे आपको अपने पैसे बचाने हैं, कम से कम प्राइस में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करनी है। तो दोस्तों मैं 5 से 6 साल से ना कंटिन्यू अपनी स्कूटी या बाइक का इंश्योरेंस एक्को कंपनी से करवाते आ रहा हूं, बिकॉज यहां पर ना बहुत ही कम प्राइस देखने को मिलता है और जो आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक्को कंपनी से इंश्योरेंस करवाना है तो कैसे करवाते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जब भी आप फोन पे ऐप से ना इंश्योरेंस करवाते हैं और आपको कभी ना अपने इंश्योरेंस का क्लेम करवाना है, मान के चलो कि आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई, आपको उसका क्लेम लेना है, तो इसके लिए गाइस आपको ना फोन पे में कॉल नहीं करना है, बल्कि आपको जो है जिस भी कंपनी का आपका जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको उसकी पॉलिसी कस्टमर केयर नंबर पे जाना है और वहां पर आपको कॉल करके अपनी कंप्लेन करवानी है और अपने इंश्योरेंस को क्लेम करना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फोन पे ऐप से इंश्योरेंस कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।